अभी आज जेठ शुक्ल कृष्ण शुक्ल पंचमी में महाराज जी के निर्वाण उत्सव के उपरांत उसी की कड़ी में अभी भक्ति योग की चर्चा हुई, नाम संकीर्तन योग की चर्चा हुई। अब भक्ति योग गीता के अनुसार कैसा है, गीता में भक्ति किसे कहते हैं, भक्त किसे कहते हैं, इसको हम लोग सुनेंगे समझेंगे, जो कि यही आधार मुख्य रूप से महाराज जी का था। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमा। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी, जो आपसे निरंतर युक्त है, आपको अनन्य प्रेम करते हैं, जिनके प्रेम में कोई दूसरा नहीं है, ऐसे पूर्वोक्त प्रकार से आपने जो पिछले अध्याय में बताया, निरंतर आपके भजन ध्यान में जो लगे रहते हैं और आपके सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन को, निराकार ब्रह्म को अति श्रेष्ठ भाव से बचते हैं। एक तो सगुण रूप परमेश्वर को बचते हैं और दूसरे अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को अति श्रेष्ठ भाव से बचते हैं। उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है? श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। श्री भगवान बोले, मुझमें मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए, मन एकाग्र तभी तो भजन ध्यान में लगे हैं, जो भक्त जन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त, माने जो सात्विक श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं। सगुण रूप माने जो प्रकृति में परमेश्वर सत्ता व्याप्त है, जो गुण सहित है। अब सृष्टि में तमोगुण भी है, रजोगुण भी है, सतोगुण भी है। जो इन तीनों में मुझको बचते, माने गुणों के प्रभाव से प्रभावित ना होकर के मुझसे जो प्रभावित होते, मैं सर्वव्यापक भाव से कैसा हूँ, भजते हैं, वे मुझको योगियों से भी अति उत्तम मान्य। ये त्वमक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् संयम्योन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ये प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। ये तो मुझे उत्तम योगी मान्य है, जो मेरे भजन ध्यान में लगे हैं, अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। परंतु जो पुरुष इंद्रिय के समुदाय को भली प्रकार वश में करके, जिसकी इंद्रियां वश में है, मन बुद्धि से जो परे तत्व है, सर्वव्यापी है, अकथनीय स्वरूप है, सदा एक रस रहने वाला है, नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते, उनके ध्यान में वही रहता है, उनके भजन में भी वही रहता है। वे संपूर्ण भूतों के हित में रहते, जो भी है सबका हित चाहते, सबको परमात्मा में सबका हित चाहने का मतलब सबको उस सत्य की ओर मोड़ देना। सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। क्लेशो अधिकतरस्तेषां
अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते देहवद्भिर्वाप्यते। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में जो आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में जो दूसरा साधन बताया, इस साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि जो देहाभिमानी है, जो अपने को देही मानते हैं, देहाभिमानियों के लिए अव्यक्त विषय जो व्यक्त नहीं है वो गति दुख पूर्वक प्राप्त की, देहाभिमानी उस गति को प्राप्त नहीं होते, उनको बड़ा दुख होता है। इसलिए ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले माने जो मेरे भरोसे रहे भक्त जन संपूर्ण कर्मों को, जो मेरे परायण रहता, जो मेरे भरोसे रहता, जो कुछ भी करता है सब कर्मों को मुझ में अर्पण करते हैं और मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। निरंतर चिंतन वो मेरा ही करते हैं। भक्ति योग से उनके अंदर जो अभिन्नता की अनुभूति है उसमें वो योग का अनुभव करते हैं और निरंतर जिनके चित्त में मेरा ही चिंतन होता है, बचते हैं। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। अर्थात वो अपनी मृत्यु को समझ लेते हैं, मृत्यु को जान लेते हैं, अपने ही शरीर में विनाशी और अविनाशी का ज्ञान उनको हो जाता है, तो मृत्यु से वो पार कर जाते हैं। वो अविनाशी जीवन में उनका प्रवेश शरीर रहते ही हो जाता है, तो फिर उनके जीवन में मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। इसलिए मुझ में मन को लगाओ और मुझ में बुद्धि का निवेश करो, बुद्धि को मुझ में रख दो और मन को मुझ में लगा दो, क्योंकि मन तो कभी मुझ में लगेगा, कभी संसार में लगेगा। मन तो इंद्रियों का स्रोत है, इंद्रियों का द्वार है, तो इंद्रियों से जो कुछ लौट के आएगा वो भी मन में आएगा और तुम हमारे में भी मन को लगा, उससे दो क्रिया होगी। लेकिन बुद्धि का निवेश मुझ में कर, तो बुद्धि को तुम हम में ही रखो, बुद्धि से उसका चिंतन उधर का न करो। उसके उपरांत जब बुद्धि को तुमने मुझ में रख दिया तो बुद्धि में जो अहंग का स्फुरन था, अहंग भाव था, वो सत्यमय हो गया, तो उसी में निवास करेंगे ना। अहम वृत्ति सत्य में हो गई, अहम वृत्ति समाप्त हो गई, इसमें कुछ भी संशय नहीं। इसके उपरांत तुम मुझ में ही निवास करोगे। एक कितनी सरल बात बताई, इसमें कुछ भी संशय नहीं। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। यदि तुम मन को मुझ में अचल रूप से स्थापन करने में समर्थ नहीं, मन चंचल ही रहेगा, मुझ में पूरी तरह नहीं लग पाएगा, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त करने की इच्छा करो, बार बार उसका अभ्यास करो और ऐसी इच्छा करो कि मुझको प्राप्त हो जाओ, मुझको प्राप्त हो जाओ। अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझे प्राप्त होने की इच्छा करो। इस प्रकार से बार बार वही क्रियाएं करोगे, वही चेष्टाएं करोगे, भगवत प्राप्ति के लिए बार बार जो प्रयास करोगे उसका नाम अभ्यास है। अभ्यासेभ्य समस्वर्थोऽसि मत्
कर्म परमो भव मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यदि तू उपर्युक्त अभ्यास में भी असमर्थ है, वो नहीं कर सकते, बार बार मन को मुझ में नहीं लगा सकते, तो केवल जो भी करो वो हमारे लिए करो। हमको ये मिलेगा नहीं मिलेगा, इस तरह मत करो। जो भी कर्म करो हम परमात्मा के निमित्त कर रहे हैं, वो जाने, उसका काम जाने। और इस प्रकार मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्त रूप सिद्धि को ही तू प्राप्त करेगा। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रिता सर्वकर्मफलत्यागम् तथा कुर्यात्मवान्। यदि मेरी प्राप्त रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधन करने में भी तुम असमर्थ हो, तो मन बुद्धि आदि पर विजय करने वाला होकर सब कर्मों के फल को त्याग दो। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, पर हम सब काम करेंगे, हम किसी को फल को नहीं चाहिए, तो भी बात बन जाएगी। केवल भगवत अर्थ कर्म करने वाले पुरुष का भगवान में प्रेम और श्रद्धा, भगवान का चिंतन बना रहना चाहिए। इसलिए ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ कहा गया है। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासान् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। मर्म को न जाने, उसके भेद प्रभेद को न जाने और अभ्यास किए जाए, उससे तो ज्ञान श्रेष्ठ है। जैसे सामान्य रूप से हम लोग की क्रियाएं होती जीवन में, कुछ नहीं पता, ऐसा होता आया इसलिए करते हैं। तो मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। उसके विषय में जान ले, वो ज्यादा श्रेष्ठ है, जान के करे। और ज्ञान से हमेशा हमसे अपने हृदय को जोड़ दे, हमसे भिन्नता की अनुभूति करने लगे। परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, रूप का ध्यान नहीं। स्वरूप माने आत्मा, परमात्मा, वो श्रेष्ठ है। और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त होती है। अब भक्त किसे कहते हैं, भक्ति योग कैसे प्राप्त होता है? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्तः समे प्रियः। जो पुरुष सभी भूतों में, सभी प्राणियों में किसी से कोई द्वेष नहीं है, तो किसी से कोई राग भी नहीं, द्वेष की क्रिया नहीं, द्वेष भाव नहीं, अंदर से वो भाव नहीं, और किसी से कोई स्वार्थ अनुभव नहीं करता, सबका प्रेमी है, बिना कारण के सब पर दया करता है, तथा ममता से रहित है, अहंकार से रहित है, अहंता और ममता से रहित है, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अपराध करने वाले को भी वो अभय कर देता है। जो योगी निरंतर संतुष्ट है, जिसको आत्म तृप्ति प्राप्त हो गई है, मन इंद्रियों सहित शरीर को बस में किए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वो मुझ में ही है, ऐसा निश्चय जिसका दृढ़ हो गया है, वो मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यस्मान्नो द्विजते लोको तान्नो
द्विजते चयः लोकान्यो विजते चयः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः हर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः मुक्तो यः स च मे प्रियः जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है वो भक्त मुझको प्रिय है। अमर्ष किसे कहते हैं? दूसरे की उन्नति को देखकर जो संताप होता है उसको अमर्ष कहते हैं। अनपेक्षा सुचिर दक्ष अनपेक्षा सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः भक्तिमान्यः स मे जो प्रियः पुरुष आकांक्षा से रहित है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता, बाहर भीतर से शुद्ध है, चतुर है, पक्षपात से रहित है और दुखों से छूटा हुआ है, दुख से जो बंधा नहीं, वो सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त उसको प्रिय है। जो कभी नहीं अर्चित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है वो भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। समशत्रौ च मित्रे च समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु शीतोष्ण सुख दुःखेषु समासंग विवर्जितः समासंग विवर्जितः जो शत्रु मित्र में मान अपमान में सम है, जो सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्वों में भी सम है और जो आसक्ति से रहित है वो भक्त मुझको प्रिय है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरमतिः अनिकेता स्थिरमतिः भक्तिमान में प्रियो नरः भक्तिमान में प्रियो जो नरः निंदा स्तुति को समान समझने वाला है, मननशील है और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से जो रहित है वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझे प्रिय है। ये तु धर्म्यमृतमिदम् एतु धर्म्यमृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते दीव मे प्रिया भक्तास्ते जीव मे परंतु प्रिया जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे प्राण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम भाव से प्रेम भाव से सेवन करते हैं वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय